देखो यार, अब आए हो तो वीडियो पूरी देख के ही जाना। कोरोना काल में हुई NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का परिणाम आज आ गया है। क्या कर रहा है भाई? तू ही तो है। देख भाई, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। जाके देख इधर। बहुत सही बेटे। अभी तो समाज वालों के कॉल आएंगे। वो मिश्रा अंकल और शर्मा जी हर साल रिजल्ट के टाइम पे शर्मा जी के लौंडे कुछ ना कुछ धमाका जरूर कर जाते हैं। हमारे शर्मे के लौंडे ने क्या किया है, क्या गुल खिलाए हैं, बताओ बताओ। और वो तुम्हारी वो बगल में जो आंटी नहीं है, अरे शर्माई, तुम्हारी लड़की का नीट का रिजल्ट आ गया। उसके तो पूरे 780 आए, मुझे 780। पेपर तो 720 नंबर हाँ का हाँ, जो भी वो सब छोड़ो, तुम्हारे लड़के के कितने आए? और बेटा ये सब सुनने के बाद मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा? नहीं 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 पापा, नहीं 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 मम्मी, चाकू नहीं, चाकू नहीं। बच गया। अब तो बस तुम्हारे प्रिय मित्र ही बचे हैं। क्या पता उनसे कोई सहारा मिले। अच्छा 245। हाँ खैर, तेरा तो पता ही था, तेरे बस की तो थी नहीं, वो तो मुझे पता ही था, बट अब क्या कर सकते हैं। चल अपना वाला प्लान, तू मैं और गोलगप्पे की दुकान, क्या बोलता है? छोरा आ जा, जल्दी 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 चल 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 चल। हाँ यार, वैसे सुन के बुरा लगा। हाँ हाँ चल चल चल।
ब्रो, तेरे साथ जो हुआ और इस दुनिया में हर चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ये ले। इतना आसान था। एक गोली खा के या पंखे से रस्सी लटका के उन लोगों को पीछे छोड़ जाना जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया। देखो यार, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना किसी भी चीज में, वो यही होती है कि हम लोग जो है वो बहुत सी चीजें अज्यूम करते हैं। खासतौर पे ऐसे टाइम पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं अगर इससे बात करूंगा तो ये होगा, या वो तो यही बोलेगा, बट ऐसा होता नहीं। हमें लगता है कि भाई बता, इसको बोल के क्या फायदा, ये तो ऐसा ही बोलने वाला है, या ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी को क्यों इन्वॉल्व करूं इसमें, राइट? देखो यार, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन या फिर नो कम्युनिकेशन एट ऑल आर द मेन रीजंस फॉर फाइट्स, डिवोर्स, ब्रेकअप्स एंड इवन सुसाइड्स। तो यार एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। समाज आया था ना सबसे पहले। समाज मतलब तुमको समाज ने पाला है क्या, या फिर तुमको अपनी उंगली पकड़ के चलना समाज ने सिखाया, या फिर तुम्हारे स्कूल की फीस समाज दे के आया था? नहीं ना। तो भाई तुमको उसकी बातों से फर्क क्यों पड़ रहा है? एंड दूसरी चीज, पेरेंट्स। अरे यार, जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस बाप ने तुमको चलना सिखाया, तुमको क्या लगता है तुम्हारी बात समझ नहीं पाएंगे अगर तुम उन्हें जाके बताओगे कि भाई ये दिक्कत है, ये परेशानी है? अबे जब तुम अपने डायपर में हक दिया करते थे ना, कुछ बोल भी नहीं पाते थे, वो तब भी बिन बोले तुम्हारी बातें समझ जाते थे, और अब तो तुम बोल सकते हो। तो भाई वो भी ट्राई करना नहीं सोचा? तुम्हें लग रहा है कि मारेंगे ये, अरे क्यों? इसके बाद जो भी हुआ है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही होने वाले हैं। तुम्हारे पीछे कितना रोना पीटना होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तो चल दिए, राइट? खैर छोड़ो। देखो, 2 रीजन हो सकते हैं जो अभी हुआ उसके। या तो तुम्हारा इंटरेस्ट था इस फील्ड में बट तुमने मेहनत नहीं करी, या फिर तुम्हारा इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं था, तुम्हें कुछ और करना है। अरे तो जाके बोलो ना यार, बात करो पेरेंट्स से। खा थोड़ा जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर पहली चीज है तो जाके बताओ, बोलो, अगली बार मेहनत करेंगे, निकाल के दिखाएंगे। और अगर दूसरी चीज है तो भी बताओ कि भाई मुझे ये नहीं, ये करना है, इसमें मेरा दिमाग नहीं चलता। भाई समझेंगे वो, ट्राई तो करो। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं दोस्तों पे। तो सबको पता है कैसे होते हैं। इस वीडियो में जो दोस्त दिखाए थे वो थे, अकॉर्डिंग टू हमारे श्री केसी भैया, आयुर्वेदिक दोस्त, जो बोलचाल, मेल मिलाप, बातचीत सब में अच्छे होते हैं, बट इमरजेंसी में कभी काम नहीं आते। देखो यार, दोस्त तुम्हारे हमेशा काम आएगा जो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, अगर इस कंडीशन में तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें हमेशा सही गाइड करने की कोशिश करेगा।
ना कि ड्रग्स या सुसाइड की तरफ ढकेलेगा। सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये टर्म्स ऐसी नहीं है कि इन्हें ऐसे ही यूज किया जाए। काफी सीरियस कंडीशन होती है और इसकी वजह जो है वो मेनली मेरे हिसाब से है इंक्रीजिंग प्रेशर आजकल जो बच्चों पे है, स्पेशली इंडिया के बच्चों पे। सबसे ज्यादा सुसाइड्स जो है इंडिया में वो कोचिंग सेंटर्स में होती हैं या नीट एस्पिरेंट्स या जेई एस्पिरेंट्स करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली कोचिंग सेंटर्स। फॉर एग्जांपल कोटा का ले लेते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा कोचिंग हब फॉर जेई एज वेल एज नीट, और सुसाइड रेट भी वहीं सबसे ज्यादा है। अगर एनसीआरबी की माने तो 2014 से लेके 2016 तक 24,000 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड, एंड ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल सुसाइड रेट तो और भी ज्यादा है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। हर साल जेई में अराउंड 15 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं। सिमिलरली नीट में आजकल तो नीट का भी 16 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरने लगे हैं यार। हर किसी को डॉक्टर बनना है, हर किसी को इंजीनियर बनना है, और कॉलेजेस में सीटें उतनी है नहीं। प्रेशर इतना है स्टूडेंट्स पे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे हर किसी का प्रेशर होता है, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, और प्रेशर ही प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। इंडियन स्टूडेंट काफी ज्यादा प्रेशर में रहता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स को खुद भी, क्योंकि भेड़ चाल का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें नहीं बनना इंजीनियर, तुम कुछ और बनो यार, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जहां तुम्हारा पैशन हो। अरे यार कई बच्चे तो अपना घर बार बेच के कोटा आते हैं कोचिंग के लिए। क्यों? पैसे नहीं। अरे भाई सोचो उस बच्चे के दिमाग पे क्या प्रेशर होगा जिसने अपना घर बार सब बेच दिया है और उसके बाद वो वहां पढ़ने आया है, और किस प्रेशर में वो पढ़ रहा है बच्चा। इस ऐसे प्रेशर में पढ़ भी पाएगा? सो बेसिकली गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना पड़ेगा, जो कि कोई कर नहीं रहा है इतने सालों से। सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, बट गवर्नमेंट का ध्यान पता नहीं कहाँ है। पर देखो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वो चाहे तो इन गरीब बच्चों के लिए फंड रेज कर सकती है। गवर्नमेंट को स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में कुछ नया ऐड करना चाहिए, जिससे बच्चों पे प्रेशर कम हो, और बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू डील विद फेलियर। लाइफ का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। पीक्स पे तो बड़ा मजा आता है, बट देन जब ड्रॉप आते हैं तो उससे कैसे डील करें वो तो किसी ने सिखाया ही नहीं। सो द गवर्नमेंट, द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, एवरीवन, दे शुड पे अटेंशन टू दिस। हाँ तो फिर काफी बकवास कर ली मैंने और ये मरा वरा नहीं है। आज मुझे एक गोली खाई ऐसी, उठ जा, और मैं निकलता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश करी है कि हम बता सकें कि एक इंडियन स्टूडेंट किन किन प्रॉब्लम्स से गुजरता है और उसकी लाइफ में क्या क्या होता है जो कि कई बार उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर देती हैं, और इसका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो अगर आपके दिमाग में और कुछ चीज़ें हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please like, share and subscribe.